जी हाँ, नौकरी की टेंशन, कारोबार में घाटा, शादी में देरी, लाइफ पार्टनर से झगड़ा, घर में क्लेश या फिर बच्चों की पढ़ाई में रुकावट। अब जितनी भी परेशानियां आपकी जिंदगी में हैं, उन सभी को दूर करेंगे महादेव। क्योंकि आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको भगवान शिव की वो 6 चमत्कारी चीजें बता रहे हैं, जिनसे जुड़े उपाय करने से आपकी हर परेशानी दूर होगी और सभी की सभी मनोकामनाएं भी आपकी पूरी होंगी। तो आप पूरा 1 घंटा ध्यान से हमारे आज के प्रोग्राम को देखिएगा। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है, आइए आपको बताते हैं। कालचक्र में आज जानिए किन 6 चीजों से मिलेगा आपको महादेव का महा आशीर्वाद। सुख, शांति और बरकत के लिए किस चीज से करें भोलेनाथ को प्रसन्न। भगवान शंकर के किन उपायों को करने से मिलेगी नई नौकरी और कारोबार में भी बढ़ोतरी होगी। आज किस समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं, गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे। किस रंग की डोरी से आप पर आया हुआ संकट टल जाएगा, आज के सक्सेस मंत्र में आप लोग जानिएगा। ससुराल में कैसे मिलेगा घर जैसा प्यार, आज के वास्तु टिप में पंडित जी आपको बताएंगे। और अगर इसके अलावा आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स 0120-460-2503 और 0120-460-2504। पंडित जी के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त जानते हैं। 1 जून 2015 दिन सोमवार। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, जो रात में 10:03 तक रहेगी। विशाखा नक्षत्र शाम 7:20 तक है और राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक और भद्रा काल आज रात में 3 तक रहेगी। विशाखा नक्षत्र शाम 7:20 तक है और राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक और भद्रा काल आज रात में 9:10 से शुरू होगा। आज विवाह का भी शुभ मुहूर्त है। अब आज आपको जिस मुहूर्त में सबसे जरूरी काम करने हैं अपने, वो कौन सा मुहूर्त है, ये पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। आज कोई भी शुभ कार्य यदि आपको शुरू करना आवश्यक है तो अभिजीत या अमृत मुहूर्त में ही करें। आज सुबह 11:51 से दोपहर 12:46 तक अभिजीत मुहूर्त है और सुबह 10:08 से 11:48 तक अमृत मुहूर्त है। इन दोनों समयों में जो भी काम आप शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हुए बात करते हैं भोलेनाथ की पहली प्रिय चीज के बारे में, जिससे जुड़ा उपाय आपके घर से वास्तु दोष को दूर करेगा और साथ साथ कभी भी अमंगल नहीं होगा। बताइए पंडित जी। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। भगवान शिव आशुतोष हैं, अवधर दानी हैं और अपने भक्तों के कष्ट को क्षण भर में दूर करते हैं। तो आज के चर्चा का जो केंद्र बिंदु है वो ये है कि भगवान शिव के सानिध्य में रहने वाले जो उपकरण हैं वो कैसे हमारे जीवन में खुशियां ला सकते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं भगवान के डमरू का। शिव जी का डमरू बजाना आनंद और मंगल का प्रतीक माना जाता है। भोलेनाथ डमरू बजाकर भी खुश होते हैं और डमरू सुन करके भी खुश होते हैं। घर में अगर आपके कलेश बढ़ते जा रहे हैं, बात बात पर लड़ाई झगड़े होते हैं, वास्तु दोष की वजह से आपके घर में उन्नति नहीं हो पा रही है, तो घर के मंदिर में भगवान शिव की तस्वीर के सामने एक डमरू आप जरूर रखिए और रोज सुबह और शाम पूजा के समय जब आप आरती करने लगिए तो घंटी और डमरू जरूर बजाइए। इससे घर में कभी भी अमंगल नहीं होगा और वास्तु दोष चाहे जितना बड़ा होगा आपके घर में, अगर रोज सुबह शाम डमरू आरती के समय बजेगा तो वास्तु दोष का दुष्प्रभाव आपके परिवार पर नहीं होगा।
तो भोलेनाथ से जुड़ी उनकी पहली प्रिय चीज क्या है, ये पंडित जी ने आपको बताया। भोलेनाथ से जुड़ी दूसरी चमत्कारी चीज के बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा राशिफल की शुरुआत करें और बात मेष राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, ये देखते हैं। आज का ग्रह गोचर देखने पर ये एक बात बड़ी स्पष्ट नजर आ रही है कि आपके दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी मिस अंडरस्टैंडिंग अर्थात मनमुटाव की स्थिति हो सकती है और विरोधी भी आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन व्यवसाय में आपको निरंतर फायदा मिलता रहेगा। आज आपको चाहिए कि श्रद्धा पूर्वक शिव मंदिर जाकर के जलाभिषेक करिए शिवलिंग का और ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करिए और सफेद चंदन का अपने माथे पर तिलक भी लगाइए। इससे आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए वृषभ राशि के जातकों को क्या खास उपाय करने हैं, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, अब ये देखते हैं। आज वृषभ राशि के जातक पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे। बच्चों से, बेटे बेटी से आपको सहयोग मिलेगा और आज बच्चों के विवाह के लिए रिश्ते आ सकते हैं। विचार करिएगा। ओम संग शनश्चराय नमः का मंत्र जप कर लीजिएगा, शिवलिंग पर जलाभिषेक कर लीजिएगा और गणेश चालीसा का पाठ करिएगा। इससे आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो शिव से जुड़ी दूसरी अनमोल चीज घर में सुख, शांति और समृद्धि के साथ साथ कैसे आपको तिगुना फायदा पहुंचाएगी, दूसरी चीज वो कौन सी है, उससे क्या उपाय करने हैं, क्यों वो शिव जी की प्रिय है, अब ये पंडित जी हमें बताएंगे। जी बताइए पंडित जी। भगवान शिव के लिए जो दूसरी चीज है वो है त्रिशूल। भगवान शिव का त्रिशूल घातक और अचूक हथियार है। भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल संकेत देता है कि भगवान महादेव कर्म, स्वभाव और विचार तीनों पर नियंत्रण रखते हैं। और अगर आध्यात्मिक भाषा में इसकी व्याख्या की जाए तो ये कहा जा सकता है कि जो 3 प्रकार के शूल होते हैं, सात्विक, राजस और तामस, तीनों को भगवान शिव अपने अधीनस्थ करके रखते हैं। घर में सुख, शांति और समृद्धि के लिए मुख्य द्वार के ऊपर बीचों बीच त्रिशूल लगाएं या सफेद चंदन से त्रिशूल बनवाएं। त्रिशूल आकृति घर में लगाने से आपका मन, वाणी और कर्म पर सदैव कंट्रोल बना रहता है। और अगर आपने घर में पारे का शिवलिंग, स्फटिक का शिवलिंग या कोई नर्मदेश्वर शिवलिंग रखा हुआ है और उसके सानिध्य में एक छोटा सा सुंदर सा पीतल का शिवलिंग, पीतल का त्रिशूल बनवा करके रखते हैं और त्रिशूल खड़ा रहता है शिवलिंग के बगल में, तो निश्चित मानो कि आपके घर में कभी आपदा विपदा नहीं आएगी। ऐसी हमारे शास्त्रों की मान्यता है। तो भोलेनाथ से जुड़ी तीसरी चमत्कारी चीज कौन सी है, ये भी हम आपको बताएंगे। अभी जरा हम मिथुन राशि वालों को उनका आज का हाल बता दें कि उनका आज का राशिफल क्या कहता है। आज मिथुन राशि के जातक जो नौकरी कर रहे हैं, उन्हें अपने नौकरी में उन्नति के काफी संयोग बनते हुए दिखाई देंगे। परिवार से भी आपको सहयोग मिलेगा और अपने स्वास्थ्य का आज आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत ज्यादा धूप में और बहुत ज्यादा वीरता दिखाने के चक्कर में आज आपको लू से भी बचना चाहिए। ओम बूंग बुधाय नमः का आपको जप करना चाहिए, गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए और शिवलिंग का जलाभिषेक भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो भोलेनाथ से जुड़ी तीसरी चमत्कारी चीज के बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे, लेकिन उससे पहले जरा कर्क राशि वालों की बात, उनका आज के राशिफल क्या कहता है उनका, ये देखते हैं। आज कर्क राशि में गोचर से 2 ग्रहों की स्थिति है, बृहस्पति और शुक्र की।
और चंद्रमा अवरोह की अवस्था में तुला राशि में है, तो इसलिए आपका मन थोड़ा सा परेशान रहेगा और किसी काम में आज आपका मन नहीं लगेगा, लेकिन आपको अपने संतान से तो सहयोग मिलेगा। मन अच्छा रहे, मन प्रसन्न रहे, इसके लिए शिवलिंग का जलाभिषेक करिए, ओम नमः शिवाय का जप करिए और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाइए। ये सारे उपाय आपके मन को एक मजबूती प्रदान करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आपकी शादी में देरी हो रही है या मन चाहा जीवन साथी आपको नहीं मिल रहा है, तो आसानी से जीवन साथी आपको मिले, इसके लिए आपको कौन सा उपाय करना है, शिव की कौन सी तीसरी चीज है जिससे उपाय आपको करना है, ये जानते हैं। जी बताइए पंडित जी। देखिए, शादी में अगर विलंब होता है तो इसके लिए ज्योतिष में बहुत कारण है। अगर इस विषय पर केवल प्रोग्राम किया जाए तो इसके लिए कम से कम 5 दिन का समय चाहिए। शादी में विलंब के बहुत से ग्रह कारण होते हैं। मंगल कारण होता है, शनि कारण होता है, बृहस्पति कारण होता है, शुक्र का अस्तत्व नीचत्व कारण होता है, बृहस्पति की नीचत्व स्थिति, पितर दोष की स्थिति, तमाम कारण होते हैं शादी में विलंब का। और अगर मनचाहा जीवन साथी आपको नहीं मिल पा रहा है तो 108 बेलपत्र पर चंदन घोल करके राम राम लिखें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए शिव पार्वती के समक्ष आपको चाहिए कि मंदिर में एक एक करके शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं। विवाह जल्दी होगा और अच्छे व्यक्ति के साथ होगा। सेहत खराब रह रही है तो 108 बेलपत्र लें, चंदन का इत्र हर बेलपत्र पर लगाकर ओम हौम जूम सह मंत्र जपते हुए शिवलिंग पर चढ़ाएं। शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि पूजा के वक्त बेलपत्र इस्तेमाल करते समय किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए। दूसरी बात, पत्तियां टूटी हुई नहीं होनी चाहिए और उनमें छेद भी नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, बेलपत्र जब भी शिव जी को अर्पित करें तो चिकनी तरफ से ही बेलपत्र को चढ़ाएं, चिकना तरफ नीचे हो। एक ही बेलपत्र को जल से धो करके बार बार भी चढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगता है। और बिना जल के बेलपत्र अर्पित नहीं करना चाहिए। जब भी बेलपत्र अर्पित करें तो जल की धारा शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। हमारे सनातन धर्म में पहले जो परंपरा थी, कन्याएं जब 14 साल की होती थी, 13 साल की होती थी, 11 साल की ही होती थी, तो उन्हें शिव पूजा की तरफ मोड़ दिया जाता था और वो कम से कम सावन के महीने में पूरे सावन शिवलिंग का जलाभिषेक करती थी और बेलपत्र पे राम राम अपने हाथों से लिख करके शिवलिंग पे चढ़ाती थी। ये क्रिया कम से कम 3-4 साल करने के बाद तब उनके विवाह के समय की शुरुआत होती थी और भगवान भोलेनाथ की कृपा से उन्हें चिरंजीवी तेजस्वी वर की प्राप्ति होती थी, जिससे उनका जीवन मंगलमय व्यतीत होता था। तो शिव की पूजा लड़कियों के लिए वरदान है। जो कन्याएं भगवान शिव की विधिवत पूजा उपासना करती हैं और भगवान शिव को अपना आराध्य और इष्ट देव मान करके उन्हें अपनी प्रार्थना सुनाती है, उनकी सारी मनोकामना भगवान शिव अवश्य सुनते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आज हम बात कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ से जुड़ी 6 अनमोल चीजों के बारे में, जिनसे जुड़ा उपाय करने से आपको हर जगह तरक्की मिलेगी। अपनी इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए जानते हैं महादेव से जुड़ी वो चौथी चीज कौन सी है जिसमें कई देवताओं की शक्ति समाई हुई है। जी बताइए पंडित जी, वो चौथी प्रिय चीज कौन सी है? देखिए, वैसे भगवान शिव की हर चीज चमत्कारी है। भगवान शिव का दर्शन, पूजन, भगवान शिव के बारे में चिंतन, शिव शब्द का कीर्तन, कुछ भी आप ले लीजिए, सब में चमत्कार भरा हुआ है। अब मैं बताने जा रहा हूं कि जो भगवान शिव को त्रिपुंड लगाया जाता है, उस त्रिपुंड के बारे में। त्रिपुंड का मतलब 3 उंगलियों से शिवलिंग पर जो त्रिपुंड लगाया जाता है
उस त्रिपुंड की मैं चर्चा कर रहा हूं। त्रिपुंड की 3 रेखाओं में 9 देवताओं की शक्ति समाई हुई है। भ्रिकुट के अंत में मस्तक पर मध्यमा सहित 3 उंगलियों से तर्जनी, मध्यमा और अनामिका भक्ति पूर्वक मलयागिर चंदन घिस करके त्रिपुंड लगाने से मानसिक शांति मिलती है। जानते हैं, त्रिपुंड का भस्म से भी लगाया जाता है। भस्म को गीला करके 3 उंगलियों से शिवलिंग पर यह त्रिपुंड लगाया जाता है, लेकिन शाम के समय सूखे भस्म से त्रिपुंड लगाया जाता है। गीले पानी से गीला किया हुआ जो भस्म का त्रिपुंड होता है वह सिर्फ सुबह लगाया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो शिव का भक्त हो, शैव हो, उसे माथे पर त्रिपुंड जरूर लगाना चाहिए। अपने भी माथे पर त्रिपुंड जरूर लगाना चाहिए। ध्यान या मंत्र का जप करते समय त्रिपुंड लगाने से व्यक्ति को 5 इंद्रियों पर कंट्रोल बना रहता है। 5 ज्ञानेंद्रियां कंट्रोल में रहती है। यदि नौकरी में दिक्कत बढ़ रही है, कारोबार में परेशानी आ रही है, विरोधी और नजर दोष की वजह से आपकी संतान परेशान रहती है, तो रोज शिवलिंग पर सफेद चंदन से त्रिपुंड बना करके आप शिव का आराधना जरूर करें। ऐसा करने पर निश्चित रूप से आपके परिवार का रोग शोक नष्ट होगा और निश्चित रूप से भगवान शिव आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात सिंह राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। आज के ग्रह गोचर पर अगर ध्यान दें तो सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज आपको चाहिए कि आप किसी प्रॉपर्टी में निवेश करिए। थोड़ी सी फिजूल खर्ची भी होगी, लेकिन ये आपके मान सम्मान के लिए आवश्यक है। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का मंत्र जप आपको करना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य भी देना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज के दिन को खास बनाने के लिए कन्या राशि के जातकों को क्या खास उपाय करने हैं, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, अब ये देखते हैं। आज कन्या राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सबसे बड़ी बात स्वास्थ्य होती है और आज आपको शुभ समाचार भी मिलेगा। चाहे विदेश से जुड़ा शुभ समाचार हो, चाहे संतान से जुड़ा शुभ समाचार हो, आपको जरूर मिलेगा। और किसी बात को लेकर के आज आपके मन में थोड़ा सा भय की स्थिति भी निर्माण होगी कुछ समय के लिए। शिवलिंग का जलाभिषेक कर लीजिए, सफेद चंदन का तिलक लगा लीजिए और ओम नमः शिवाय का जप कर लीजिए। पूरा दिन अच्छा व्यतीत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। जिनके उपाय करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। महादेव से जुड़ी 4 चीजों के बारे में तो आपको पंडित जी ने बताया, बाकी 2 चीजों के बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर जल्दी से जानते हैं कि आज मेष राशि से लेकर कन्या राशि वालों को वो कौन से 2 खास उपाय जरूर करने चाहिए जिससे उनकी किस्मत आज उनका पूरा साथ दे। जी बताइए पंडित जी। आज मेष राशि के जातकों को चाहिए कि ओम नमः शिवाय का जप करें और सफेद चंदन का तिलक लगाएं। इससे इनका पूरा दिन मंगलमय व्यतीत होगा। वृषभ राशि के जातकों को चाहिए शिवलिंग का जलाभिषेक करें और गणेश चालीसा का श्रद्धा पूर्वक पाठ करें। मिथुन राशि के जातक किसी गौशाला में जाकर के गाय को हरा चारा खिलाएं और शिवलिंग का जलाभिषेक जरूर करें। कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि ओम नमः शिवाय का जप करें और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं। सिंह राशि के जातकों को चाहिए भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। इसी क्रम में कन्या राशि के जो जातक हैं उन्हें सफेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए और ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो खास उपाय जो आप लोगों को करने हैं पंडित जी ने आप लोगों को दोबारा से बता दिए। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं और सक्सेस मंत्र जानते हैं कि सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी। देखिए, बार बार अगर आप दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं तो किसी भी दिन हरे रंग की डोरी में केसर लगा करके अपनी दाहिनी बांह पर इस डोरी को बांध लीजिए या दाहिनी कलाई पर
इस डोरी को बांध लीजिए। निश्चित रूप से दुर्घटना में कमी आएगी। तो दरिद्रता और कर्ज से परेशान लोगों को भोलेनाथ की कौन सी प्रिय चीज का उपाय जरूर करना चाहिए, अब ये पंडित जी हमें बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, आज मैं बताना चाहूंगा कि ये दुनिया मोह माया सब कुछ एक राख यानी भस्म से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसलिए भगवान शिव का भस्म से अभिषेक होता है। अगर कभी आपको सौभाग्य मिला होगा उज्जैन जाने का, महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने का, भस्म आरती देखने का, तो आप सौभाग्यशाली हैं। आपने देखा होगा कि वहां भस्म से भगवान शिव की आरती होती है, जिससे व्यक्ति को अमूल्य ज्ञान और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। दरिद्रता और गरीबी जैसे कुचक्र से व्यक्ति को छुटकारा मिलता है। पैसों की बचत और बरकत नहीं हो पा रही है, जिस वजह से आपको कर्ज लेना पड़ रहा है, तो ऐसे में घर में आपको चाहिए कि धूप बत्ती की भस्म से शिवलिंग का अभिषेक करें। अब यहीं पर अपने दर्शकों को 1 मिनट बताना चाहूंगा कि ये भस्म बनाई कैसे जाती है। तो गाय का गोबर लीजिए, जिसको गोमय कहते हैं, और गोबर को सुखाइए। जब वो उपला बन जाए तो उसको एक साथ रख करके जलाइए। जलने के बाद जब उसकी राख मिल जाए तो गाय के दूध से उस राख को जैसे आटा गूथा जाता है उसी तरह से उस राख को गूथ लीजिए। गूथने के बाद धूप में वो जितनी भी गोलियां आप बनाए हैं सबको सुखा लीजिए। सुखाने के बाद फिर से गोबर का उपला जला करके और वो गोलियों को आप आग में डाल दीजिए। वो पक करके लाल हो जाएंगी। उसके बाद में उन्हें पीस लीजिए। पीसने के बाद बारीक जब वो हो जाए तो उसमें कोई इत्र, आप अपने पसंद का इत्र, जो भी इत्र सुगंधित आप समझें, उसमें डाल लें और डाल करके उसको मिला लें। यही भस्म के निर्माण की विधि है और इसी भस्म से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। इसी भस्म से भगवान शिव पर पूजन में आप प्रयोग करते हैं और यही भस्म स्वयं आप भी लगा सकते हैं। देवी भागवत में एक प्रकरण आता है कि अगर आप बहुत दिनों से बीमार हैं और आप ठीक ही नहीं हो पा रहे हैं, तो चलिए गारंटी के साथ आज संयोग है, एक उपाय बताता हूँ। आप स्नान करिए और स्नान करने के बाद अपने नख से सिख तक आप भस्म लगा लीजिए। भस्म को अपने नाभि पर जरूर लगाइए, अपने पैर के तलवे में जरूर लगाइए, दोनों हाथ की हथेलियों में जरूर लगाइए, सर पर जरूर लगाइए, चेहरे पर जरूर लगाइए और अपने 5 इंद्रियों पर भस्म को जरूर लगाइए। जो लोग 100 दिनों तक भस्म अपने शरीर पर स्नान के बाद प्रातः सायं लगाते हैं, वो लोग गंभीर से गंभीर बीमारी से भी ठीक हो जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यदि आपके संतान को बेवजह गुस्सा आ रहा है, मन चिड़चिड़ा उसका होता है, तो बच्चे को भगवान शिव का जो भस्म है उसके बाद जो प्रसाद के रूप में बचता है, बच्चे को भी लगाना चाहिए। इससे बच्चे का चिड़चिड़ाहट और चिड़चिड़ापन दूर होगा। कारोबार में हो रहे घाटे को मुनाफे में बदलने के लिए भगवान शिव की कौन सी खास चीज का उपाय आपको जरूर करना चाहिए, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी जरा हम राशिफल में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे तुला राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, ये देखते हैं। आज तुला राशि के जातक पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि आज आपके नौकरी में प्रमोशन का योग बन रहा है और न्यायालय, कोर्ट, कचहरी के भी कामों में आपको आज सफलता मिलेगी। आज आपको चाहिए कि लाल चंदन घिस करके तिलक लगाइए और ओम सुंग शुक्राय नमः का मंत्र जप करिए। शिवलिंग पर जलाभिषेक जरूर करिए। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए वृश्चिक राशि के जातकों को क्या खास उपाय करने हैं, किन बातों का खास ख्याल रखना है, आइए अब ये देखते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातक स्वस्थ रहेंगे और पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे। परिवार के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। सूर्य को अर्घ्य दीजिए, गायत्री मंत्र का जप करिए और ये मत भूलिए
समय भले आपका थोड़ा सा अच्छा हो गया है, लेकिन 7.5 के प्रभाव में आज भी आप हैं। इसलिए हनुमान जी की पूजा करना कतई मत भूलिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए धनु राशि के जातकों को क्या खास उपाय करने हैं, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, अब ये बताते हैं। आज धनु राशि के जातक पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे और कोई न कोई शुभ समाचार आज आपको जरूर मिलेगा। और खास करके न्यायालय, कोर्ट, कचहरी के कामों में भी आपको सफलता मिलेगी। बृहस्पति का मंत्र ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः जरूर जपिए और केले के पेड़ की पूजा भी करिए, सूर्य को अर्घ भी दीजिए। इससे आपका जीवन मंगलमय व्यतीत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो भगवान शिव की छठी और आखिरी प्रिय चीज जो बहुत पवित्र और चमत्कारी मानी जाती है, इस चीज को धारण करने से ही आपके ढेरों कष्ट जो हैं जिंदगी में जो आ रहे हैं वो दूर हो सकते हैं। वो कौन सी चीज है, उसमें चमत्कारी गुण क्या है, अभी ये पंडित जी हमें बताएंगे। जी बताइए पंडित जी। देखिए, अब मैं बताने जा रहा हूँ रुद्राक्ष के बारे में। भगवान शिव के आंसुओं से रुद्राक्ष के वृक्षों की उत्पत्ति हुई और वो रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है। अगर आप कानूनी मामले में फंस गए हैं तो 7 मुखी, 8 मुखी और 11 मुखी रुद्राक्ष आप अपने गले में एक साथ धारण करिए। अगर आपको कारोबार में नुकसान हो रहा है तो आप 11 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में धारण कीजिए। नौकरी में सफलता पाने के लिए, आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए 9 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए। अगर बच्चे की मानसिक एकाग्रता नहीं है, पढ़ाई में कमजोर है, तो 4 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष उसको धारण करवाइए। शनि की 7.5 से परेशान है तो 7 मुखी रुद्राक्ष गले में आपको धारण करना चाहिए। राहु की महादशा चल रही है तो 8 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए फायदेमंद होगा। और केतु ग्रह के बुरे प्रभाव से बचने के लिए 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना लाभकारी होगा। देवी भागवत में चर्चा आती है कि जो लोग रुद्राक्ष को अपने गले में, मस्तक पर, अपने शिखा में, अपने कानों में और अपने मणिबंध पर और अपने बाहों में धारण करते हैं, ऐसे लोग जब पृथ्वी पर चलते हैं तो यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सुर, नाग सब उनको देख करके नमस्कार करते हैं। और चांडाल से चांडाल प्रवृत्ति का भी व्यक्ति रुद्राक्ष को धारण करने पर पूजनीय और वंदनीय हो जाता है। रुद्राक्ष का इतना प्रभाव है कि यह व्यक्ति को पवित्र और शुद्ध, सात्विक बनाने की सामर्थ्य रखता है। रुद्राक्ष कभी अशुद्ध नहीं होता। रुद्राक्ष को कौन अशुद्ध करेगा? जगत में किसमें ताकत है जो रुद्राक्ष को अशुद्ध करे? हाँ, रुद्राक्ष में ये ताकत है कि जगत की समस्त अशुद्धि को शुद्ध कर सकता है रुद्राक्ष। इसलिए कुछ लोग ये कहते हैं, पंडित जी रुद्राक्ष मैंने धारण किया है, इसको रात में निकाल देता हूँ, यहाँ जाता हूँ निकाल देता हूँ, वहां जाता हूँ निकाल देता हूँ, अशुद्ध हो जाएगा ना? अरे रुद्राक्ष कभी अशुद्ध होगा? रुद्राक्ष जगत को शुद्ध करने वाला चीज है। दिमाग से निकाल दीजिए कि रुद्राक्ष भी कभी अशुद्ध हो सकता है। अब जल्दी से जानते हैं पंडित जी से कि आज का वास्तु टिप क्या है। जी पंडित जी, आज का वास्तु उपाय। देखिए, अगर आपकी कन्या ससुराल में सुखी नहीं है, किसी तरह से ससुराल में उसको प्रताड़ित किया जाता है या ससुराल में विवाद हो रहा है, तो आपको चाहिए कि चांदी का एक सिक्का और एक मोती सफेद कपड़े में बांध करके उसे अपने लड़की से कहिए कि अपने बेडरूम की उत्तर दिशा में रख ले और उसे ऐसी जगह पे रखे जहां किसी की नजर जल्दी ना पड़े, तो निश्चित रूप से इससे काफी कुछ सुधार की संभावना बनेगी। और अब मकर राशि वालों का आज का राशिफल। आज मकर राशि के जातक पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे और विदेश से कोई शुभ समाचार भी मिलेगा। कहीं यात्रा पर जाने का योग बन रहा है। सोम सोमाय नमः का जप करें, शिवलिंग की पूजा करें, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि के जातकों के आज के सितारे क्या कहते हैं, अब ये देखते हैं।
कुंभ राशि के जातकों को आज सरकारी कामकाज में सफलता मिलेगी और आज आपके निर्णय सटीक और सही होंगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शिवलिंग का जलाभिषेक करिए, नमः शिवाय का मंत्र जप कर लीजिए और दूध का दान किसी धर्म स्थान में करिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मीन राशि के जातकों का आज का राशिफल। आज मीन राशि के जातक पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे और किसी पार्टी में जा सकते हैं। राजनीति से जुड़े हुए लोगों को फायदा होगा। सूर्य को अर्घ्य दें, गायत्री मंत्र का जप करें, बुजुर्गों से आशीर्वाद लें। जय मां विंध्यवासिनी। तो कालचक्र में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका इस खास जानकारी के लिए। एक नए विषय लेकर कल फिर लौटेंगे आपके पास। आप देखते रहिए कालचक्र। नमस्कार।